नमस्कार मित्रों, आज की हमारी कहानी है कौन सा फल खाऊं। बहुत पुरानी बात है। राजा भोज का दरबार लगा हुआ था। तभी वहां एक चतुर व्यक्ति ने प्रवेश किया। उसने अपने थैले में से 2 फल निकाले। राजा भोज के सामने वो दोनों फल रख दिए जो बिल्कुल एक समान थे। चतुर व्यक्ति ने कहा, महाराज, ये दोनों फल एक ही वृक्ष के हैं, इसलिए समान गुण वाले हैं। लेकिन मैं आपकी सभा के विद्वानों से पूछना चाहूँगा कि इन दोनों फलों में से कौन सा एक फल खाऊं और कौन सा फेंक दूं। शर्त यह है कि फल को बिना स्पर्श किए ही उत्तर देना होगा। उसकी बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। राजा भोज ने कहा, पंडित जी, दोनों फल एक ही वृक्ष के हैं तो कोई सा भी खा लें, इसमें पूछने की क्या बात है। अपने प्रश्न का उचित उत्तर न पाकर चतुर व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आपकी बात ठीक है, मगर मेरा प्रश्न ये है कि इन दोनों में से कौन सा एक खाऊं और कौन सा एक फेंक दूं। जो तो मेरा प्रश्न बहुत सरल है, परंतु जैसे जैसे विचार करेंगे वैसे वैसे कठिन लगता जाएगा। कवि कालिदास चुप हैं, क्या वे भी उत्तर नहीं देंगे। राजा भोज ने कहा, बोलिए कविराज, उत्तर दीजिए ना। कवि कालिदास उस चतुर व्यक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराए, फिर कहा, पंडित जी कहते हैं कि उत्तर सरल है, इसलिए मैंने सोचा कि ऐसे सरल प्रश्न का उत्तर कोई भी दे सकता है। पंडित जी कहें कि प्रश्न कठिन है तो मैं उत्तर दे दूंगा। पंडित जी समझ गए कि वास्तव में कालिदास बुद्धिमान है। एक बार स्वयं उनके मुंह से निकल गया कि प्रश्न सरल है, तो वो फिर कैसे कहें कि प्रश्न कठिन है। और यह बात अगर वे नहीं कहते तो कालिदास उत्तर देने की जवाबदेही से छूट जाते हैं। पंडित जी ने सोचा कि ऐसी चतुरता दिखाऊं कि कवि भी मान जाए। वे बोले, एक कुएं में पानी है, परंतु पानी देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वह कितना गहरा होगा, लेकिन पानी में उतरकर गोता लगाने पर उसकी गहराई समझी जा सकती है। इसी तरह मेरे प्रश्न का उत्तर भी जैसे जैसे सोचते जाएंगे वैसे वैसे कठिन होता जाएगा। इसीलिए कवि कालिदास सोच कर कहें कि प्रश्न सरल है या कठिन। यदि प्रश्न सरल है तो कोई बात नहीं, यदि कठिन है तो स्वयं कवि कालिदास उत्तर दें। कवि कालिदास विचार करने लगे, क्योंकि उन्हें चुनौती दी गई थी। प्रश्न सचमुच सरल नहीं था। 2 फल समान हैं, उनमें से एक खाना है, दूसरा फेंक देना है, लेकिन ऐसा क्यों। कालिदास सोचने लगे, शब्द की ही कीमत होती है, यह फेंक देने की बात क्यों कही गई है, इसलिए ज़रूर सही उत्तर इसी में छिपा है। कवि की समझ में आ गया कि जो अच्छा है उसे खाना है और जो अच्छा नहीं है, खराब हो गया है, अर्थात सड़ गया है, उसे फेंक देना है। बस उत्तर मिल गया। कवि कालिदास जी ने प्रसन्नता के साथ उत्तर दिया, एक फल जो सड़ गया है उसे फेंक दें और दूसरा फल जो अच्छा है उसे खा लें। कवि कालिदास जी का उत्तर सुनकर वह चतुर पंडित गदगद होकर बोला, धन्य है कवि कालिदास, सही उत्तर यही है। 2 समान फल हैं, फिर भी एक में गुण है वह उपयोगी है, दूसरे के गुण समाप्त हो गया है वह फेंक देने योग्य है। इसी तरह जिसमें गुण होगा उसी का मान होगा और जिसमें गुण नहीं होगा उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। सड़े हुए फल की तरह उसका भी हर जगह पर तिरस्कार ही होगा। तो प्यारे बच्चों एवं मित्रों, आपने ये कहानी सुनी, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में गुणों को पैदा करना चाहिए और अवगुणों से दूर रहना चाहिए। जितने ज़्यादा हमारे अंदर गुण होंगे हमें उतना ज़्यादा समाज में सम्मान मिलेगा और हमारा कभी अपमान नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा गुणवान बनाएं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें जिन्हें इस कहानी को सुनने से ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त हो सके। अगली कहानी हम जल्दी लेकर आएंगे। आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको उसका नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो मित्रों, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, उत्साहित रहिए। नमस्कार।